नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में विज्ञान विषय को लेके कन्फ्यूजन में है, विज्ञान विषय को लेकर के थोड़ी समस्या में है, तो उसी समस्या का समाधान आज के इस वीडियो से हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, जिनका स्तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही है और विज्ञान के सभी भाग यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पर आधारित ये 100 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं, राइट? और आपके आगामी होने वाले परीक्षा पेपरों में ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे आपको देखने को मिलेंगे और आप जब मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से पूरा देखा है तो, राइट? मुझे आशा है कि ये वीडियो जरूर आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप गणित और विज्ञान पे चाहते हो तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा कि जो जितनी आवश्यकता हो उसमें सभी जो है चारों ऑप्शन में आपको सॉल्व करके बताऊं। तो अपना पहला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना कि रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और अगर पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe, ठीक है? ये ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का लाल रंग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं सर, क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो पौधों में पर्णहरित के तौर पे कार्य करता है और ये जो है पौधों का हरा रंग जो होता है वो इसके कारण होता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है? कैल्शियम से तत्व कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर प्रोटीन में कैसा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखना, एमिनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है या अमीनो अम्ल आपका अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको जो है चारों ऑप्शन जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। आपका प्रश्न संख्या 2 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि जो भारी जल होता है, क्या भारी जल होता है, उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र होता है D2O। D2O को भारी जल कहते हैं क्योंकि D जो होता है उसका नाम है ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ठीक है? अब बात करते हैं भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये मंदक के तौर पे कार्य करता है। किसके तौर पे कार्य करता है? मंदक के तौर पे कार्य करता है। नाभिक की जो अभिक्रिया होती है उसमें मंदक के तौर पे कार्य किया जाता है D2O का। सूर्य किस दिशा से उगता है? क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, लेकिन इसी लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि आखिर में ये 4th ग्रेड का एग्जाम है, ना कि 1st ग्रेड का, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये पूर्व दिशा से जो है आपका सूर्य उगता है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपके जनरल स्टडी से भी लिए है। पृथ्वी का उपग्रह जो है कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह पूछा गया है। उपग्रह का मतलब है किसी भी ग्रह का जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाला कोई अन्य ग्रह, तो उसको बोलते हैं, उस ग्रह का उपग्रह बोलते हैं। तो ये जो है चंद्रमा घूमता है, तो आपका चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपकी ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, जिसका फॉर्मूला होता है O2, ठीक है? नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2 और CO2 जो है इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो हाइड्रोजन है वो H होता है, जिसकी गैस का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है? आगे बात करते हैं, आपके मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में कुल आपके 206 हड्डियां होती है। कंफ्यूजन मत होना, आपके कभी कभी ऑप्शन में 216 भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन संख्या 7 है, जिसमें लिखा है कि हरा पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? तो ध्यान रखना, आपका हरा पौधा जो है वो आपका भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना वो भोजन बनाता है। तो आपका प्रश्न संख्या 8 है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये मैंने जनरल हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? आपका एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन संख्या 9 है, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? जो आपका ब्लड है, उस ब्लड को जो प्योर कौन करता है? ध्यान रखना, ब्लड को प्योर आपका कौन करता है? किडनी करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका गुर्दा बोलते हैं। हृदय जो होता है वो आपके रक्त को पंप करने का काम करता है और उस पंप के माध्यम से जो आपका रक्त है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, उनको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक पाई जाने वाली कौन सी धातु? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, सबसे अधिक पाई जाने वाली, ध्यान रखना, अधिक पाई जाने वाली इसका मतलब होता है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम होता है वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में धातु होती है। ध्यान रखना, जिसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। तांबा होता है उसको CU से करते हैं, सोना होता है उसको AU से करते हैं, और जो आपका जो लोहा होता है उसको Fe से करते हैं। कुछ बच्चे इसमें लोहा करके आएंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु होती है। कभी कभार ये नाम नहीं आके सिंबल भी आ सकते हैं, आपके तत्वों के प्रतिरूप भी आ सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा कि एल्यूमिनियम को Al से करते हैं, तांबा को CU से करते हैं, सोना को AU से करते हैं और लोहा को Fe से करते हैं। अगला प्रश्न 11 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ध्यान रखना, ये जो है 8 मिनट और 20 सेकंड, क्या 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से
सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जो आपकी थाई होती है, इट मीन्स जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और जो कान की होती है वो सबसे छोटी होती है। जो कान की होती है वो सबसे छोटी होती है, वो क्या होती है? वो आपकी सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी। ठीक है, आगे इस ऐसे ही प्रश्न में डाले हैं, इससे चिंता वाली कोई बात नहीं है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 13 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, भूलना मत। ठीक है, न्यूटन वगैरह आपको पता ही होगा, गुरुत्वाकर्षण जो है बल या गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। हमारे शरीर में पाचन कहाँ से आपका शुरू होता है? तो ध्यान रखना, पाचन जो है वो मुख से शुरू होता है। मुख के बाद में एलिमेंट्री कैनल के थ्रू वो आपके कहाँ पहुंचता है? वो आपके आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, पेट में पहुंचता है। आमाशय में आपका जो यकृत होता है वो उसको एंजाइम्स देता है, एसिड्स प्रोवाइड करता है, और उससे वो आपका जो है खाना पच के फिर आपके वो कहाँ पहुंचता है? वो आपके आंत में पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो मुख से आपके प्रारंभ होता है, मुख से आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी जो है या विटामिन डी जो है उससे आपका रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। एनीमिया जो है वो खून की कमी से होता है, खून का मतलब आयरन की कमी से होता है। बेरी जो है वो बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, ये भी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे वायु करके आते हैं जो कि आपका गलत हो जाएगा। जल भी आपका गलत हो जाएगा। ठोस आपका इसमें जो है सबसे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। तो ठोस में जो है आपका ध्वनि सबसे अधिक तेज चलती है। ठीक है, निर्वात माध्यम जो है, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में तो आपकी ध्वनि चलेगी ही नहीं। ठीक है, संचरण इसमें संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बिजली का बल्ब किसने खोजा था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। बिजली का बल्ब जो है वो आपका थॉमस एडिसन सर जो थे, उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल जो है उन्होंने आपके टेलीफोन का आविष्कार किया था। न्यूटन के बारे में आपको पता ही है, उन्होंने आपके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी दी थी। जल का उबलांक बिंदु, उबलांक का मतलब होता है क्वथनांक, उबलांक का मतलब होता है आपका क्वथनांक। तो जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? ध्यान रखना, जल का क्वथनांक, सबसे पहले बता दो क्वथनांक होता क्या है। कि जब किसी का जो वाष्प दाब होता है वो जब किसी भी तरल पदार्थ के वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडल के दाब के बराबर होता है, उसको उस तरल पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और ध्यान रखना, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में जल जो है उससे भाप बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 19 देखिए, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क जो है वो मानव शरीर का नियंत्रण जो है केंद्र होता है। मस्तिष्क जो है वो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जनरल स्टडीज से क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको सबको पता होगा। प्रशांत महासागर जो है वो आपके पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ध्यान रखें, इसमें जो है ऐसे क्वेश्चनों में आपको गलत नहीं होना है। आपके हृदय शरीर के किस भाग में स्थित होता है? जो आपका हार्ट होता है वो आपके शरीर के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? ध्यान रखना, ये जो आपके होता है वो आपके जो है बाई ओर होता है। कौन से भाग में होता है? बाई ओर होता है। इसका मतलब आपके लेफ्ट साइड में होता है। इसका मतलब आपके जो है लेफ्ट साइड में आपके प्रेजेंट होता है, बीच में नहीं होता है। आपके ये जो है सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है, या जो है पीछे की ओर प्रेजेंट नहीं होता है, ना कि आपके राइट साइड में होता है, ये बाई ओर प्रेजेंट होता है। प्रश्न संख्या 22 है जिसमें लिखा है जीवाश्म ईंधन जो है वो कौन सा है? तो देखो, इसमें से आप जीवाश्म ईंधन बताओ। कोयला जो है वो आपके जीवाश्म ईंधन के तौर पे जो है प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 23 है, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? ध्यान रखना, केशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको इसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 24 है, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? देखो, पौधे की जो पत्ती होती है उस पत्ती में जो है आपके क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। बीच में जो है आपके रंध्र होता है, छेद होता है। इस छेद के माध्यम से जो गैसों का जो क्या होता है? आदान प्रदान होता है। गैसों के आदान प्रदान से जो है वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। इसलिए इसका आंसर जो है वो पत्ती हो जाएगा, कि जो पौधे हैं वो पत्ती का प्रयोग करके जो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तभी जितने भी जो आपके वैज्ञानिक होते हैं अंतरिक्ष में जाते हुए वो विशेष प्रकार का पोशाक पहनते हैं जो काफी महंगा भी होता है। वो वायुमंडल नहीं है, इसी कारण से वो एक विशेष प्रकार का पोशाक पहन के जाते हैं। मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत कितना है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में रक्त का कुल जो है 10% है। मानव शरीर में आपके रक्त का कुल 10% है। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको अभी बताया था, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश किसका स्रोत होता है? फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले बता दो कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो प्रकाश
आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसमें पूछा कि प्रकाश किसका स्रोत है, तो ऑब्वियसली वो किसका स्रोत हो जाएगा, सूर्य का जो है स्रोत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 में, पृथ्वी का कौन सा भाग जल से ढका है, मतलब पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है, तो अराउंड 71% जो है वो आपका जल से ढका है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखो सबसे हल्की गैस पूछा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास सबसे कम होगा वो सबसे हल्की गैस होगी। तो बताओ इसमें से आपके जो है हाइड्रोजन जो है वो सबसे आपके हल्की गैस में काउंट होगी। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन के बाद में कौन सी आएगी। देखो सबसे पहले हल्की गैस होगी हाइड्रोजन, उसके बाद में आपके आ जाएगी हीलियम। चूंकि हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है। हीलियम कैसी है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब होता है वो किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए उसके जो है दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक गैस का निर्माण नहीं करेंगे। हीलियम खुद ही आपके सिंबल के फॉर्म में गैस है। ठीक है, इसलिए H लिखा है, बाकी देखो H2 लिखा है। नाइट्रोजन जो है इससे थोड़ी भारी गैस है, और सबसे भारी गैस आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी दिए गए जो है ऑप्शन में से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इसका सीक्वेंस रहेगा। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं कि इंसान के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है। तो इंसान के शरीर का नियंत्रण केंद्र है वो आपका कौन सा है, मस्तिष्क जो है वो इंसान के शरीर का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है, तो देखो सबसे तेज दौड़ने वाला जीव जो है घोड़ा नहीं है, चीता जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जीव होता है। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं। देखो जितने भी जो पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए साइंस के अकॉर्डिंग हमको रात में किसी भी बड़े पेड़ पौधों के नीचे किसी भी बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो पौधे होते हैं वो रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 में, कौन सा ग्रह अपनी वलयों के लिए प्रसिद्ध है। देखो ग्रह में वलय इस प्रकार से, जैसे मान लो ये ग्रह है तो इसमें आपके इसके चारों तरफ आपको रिंग्स दिखेगी। तो कौन सा ग्रह जो है अपनी वलयों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शनि। शनि जो है अपनी वलयों के लिए प्रसिद्ध ग्रह माना जाता है। फिर देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया सबसे बड़ी हड्डी तो होती है जांघ की, थाई की, और सबसे छोटी आपकी हड्डी होती है कान की हड्डी। कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 35 में देखिए हृदय की नाड़ी जो है हृदय की नाड़ी दर कितनी होती है, मतलब आपके जो है हृदय की नाड़ी दर कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 72 होती है हृदय की नाड़ी दर। ठीक है, ये क्वेश्चन भूलना मत, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये वही प्रश्न देखो मैंने आपके आगे अभी एक्सप्लेन किया था। स्कर्वी जो है वो सी की कमी से होता है, आपके रिकेट्स है वो डी की कमी से होता है, आपका बेरी जो बी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से जो है उसको बोलते हैं अंधापन बोलते हैं, या इसको रातांधता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला आपका प्रश्न है कि पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली वस्तु कौन सी है। पानी को शुद्ध करना है, और पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग जो हम करते हैं वो किसका करते हैं, क्लोरीन का करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। फिटकरी का जो है इतना अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मोटे तौर पे जो है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे जो भी ट्रेन्स वगैरह होती है उन ट्रेन्स में जितने भी जो एसी के कोच होते हैं उन सभी में ब्लैंकेट दिया जाता है, वो कौन से कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। या फिर आपने देखा होगा जितने भी जो होटल्स होती है उसमें जो बेडशीट वगैरह जो होती है वो कौन से कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। क्यों, जबकि व्हाइट कलर तो बहुत ज्यादा गंदा हो सकता है, क्योंकि जो व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जिसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ में वॉश करने पर, उसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ में रिएक्शन करने के बाद में वो वापस व्हाइट के फॉर्म में आ सकता है, जबकि कोई अन्य कलर है वो उसी कलर के फॉर्म में आना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, इसलिए वो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो सबको पता है आपके शुतुरमुर्ग जो होता है वो सबसे बड़ा आपका पक्षी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था कि पत्तियों का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है बताइए जरा, मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, आयरन होता है। ऑक्सीजन का सूत्र O2, नाइट्रोजन का सूत्र आपका N2। ठीक है, ये सभी आपको मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, साथ साथ में आप जो है अपने हिसाब से इसको आंसर करना। इंसान के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा अंग है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है हृदय, त्वचा, फेफड़े और जिगर। ठीक है, देखो इसमें जो है ना आपका त्वचा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपकी जो स्किन होती है वो सबसे बड़ा अंग के तौर पे कार्य करता है, तो सबसे बड़ा अंग अगर कोई पूछे तो आपकी स्किन, इट मींस आपकी त्वचा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41
जो है वह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? सबसे जो इंटरनल जो होता है आपका लेयर, उसको अपन क्या कहते हैं अर्थ में? तो उसको अपन कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42। श्वसन क्रिया में कौन सा अंग सबसे अधिक कार्य करता है? ध्यान रखना, आपके जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन क्रिया में सबसे अधिक जो है वो जो है कार्य करते हैं। ध्यान रखना, फेफड़े जो है सबसे अधिक कार्य करते हैं श्वसन क्रिया में। ठीक है, फिर बात करते हैं टेलीविजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो टेलीविजन जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिद्धांत पे, इसका मतलब आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर। कौन? आपका टेलीविजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए जरा, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? पृथ्वी पर जो आपके ऋतु है वो क्यों बदलती है? सूर्य के घूमने से, पृथ्वी की दूरी के झुकाव से, या चंद्रमा के कारण, या आपके समुद्र के कारण? तो ध्यान रखना, पृथ्वी की दूरी के झुकाव से जो है पृथ्वी पर आपके ऋतुएं बदलती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पेंसिल की नोक जो है वो किससे बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेंसिल की जो नोक है वो किससे बनी होती है? वो आपके ग्रेफाइट से बनी होती है। और चूंकि जो ग्रेफाइट की आपकी संरचना है वो आपके कैसी होती है? एज अ परतदार होती है। आपके परतदार होती है, इसलिए जब अपन पेंसिल पे जब अपन जो है फिंगर को अगर अपन ड्रफ करते हैं तो अपनी जो फिंगर है उस पर स्लिप होती है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ये जो परत है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है, इसलिए अपने जो फिंगर है वो भी जो है वो भी है आपके इस ग्रेफाइट के ऊपर क्या होती है? स्लिप होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है कुछ ग्रेफाइट की जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं आगे, आपका प्रश्न संख्या 46वां है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आपका नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें याद आपको ध्यान रखना होगा, साइट्रिक अम्ल जो है वो आपके नींबू में पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल जो है वो आपके नींबू में पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, और ये आपके जो है आपके स्टमक यानी पेट में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, और इसका काम होता है आपके खाने को पचाना। ठीक है, HCl होता है। उसका जो पीएच है वो करीब करीब जो है 1 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, 1.7 के करीब करीब इसका पीएच पाया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना, वो होता है H2SO4, और ये अम्ल वर्षा में जो है अपनी भूमिका निभाता है। नाइट्रिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है HNO3, उसका फॉर्मूला है HNO3 है। ये भी जो है अम्ल वर्षा का एक आपका घटक होता है। ठीक है, दोनों। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा है ना। कौन सी? सौर ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 48वां देखिए, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? दूध आपको पता होगा, दूध में आपके लैक्टोज पाया जाता है। दूध में आपके लैक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज के बारे में पूछे तो फ्रुक्टोज जो है वो आपके सबसे ज्यादा स्वीट जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? फ्रुक्टोज होती है आपकी। ठीक है, तो दूध में पाया जाने वाला कौन सा मुख्य शर्करा है? वो आपकी हो जाएगी लैक्टोज हो जाएगी। क्वेश्चन संख्या देखिए 49, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ध्यान रखना, मार्कोनी सर ने जो है वो रेडियो तरंगों की खोज की थी। न्यूटन, एडिशन, आइंस्टीन के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 50, इंसान की औसत नाड़ी दर जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है 72 होती है। जो इंसान की आपकी नाड़ी दर होती है वो कितनी होती है? 72 होती है नब्ज। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 51 देखिए, इसमें है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? मैंने आपको आई थिंक ये बताया। अच्छा, इसमें हल्की धातु उसमें पूछा गया था हल्की गैस कौन सी है, तो वहां पे मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की गैस है। इसमें देखो, सबसे इसमें पूछा गया कि सबसे हल्की जो है तो आपके धातु कौन सी है? लिथियम जो है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Li से, सोडियम है वो Na से, पोटेशियम है वो K से, और एल्यूमिनियम है Al से। ठीक है, लिथियम जो है वो देखो सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा बताओ जरा? उसके बाद में आपका आ जाएगा सोडियम, उसके बाद में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम, और उसके बाद में आपका आ जाएगा पोटेशियम। ठीक है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, और पोटेशियम जो है वो 19 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर बता रहा हूं मैं। ठीक है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसका कोई पूछे कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो देखो बहुत सिंपल है, इसका आपको ट्वाइस कर लेना। 3 का डबल करोगे तो 6 हो जाएगा, 11 का डबल करोगे 22 हो जाएगा, तो 22.5 याद कर लेना। 13 का डबल करोगे तो 26 के आसपास याद कर लेना। 19 का जो है वो करीब करीब जो है 39 की तरफ 39 जो है वो आपको याद कर लेंगे, इनके भार हो जाएंगे। तो इसमें पूछा था सबसे हल्की धातु, देखो हल्का कौन सा? 6 जो है कम होता है, तो इसका मतलब ये हल्की है, तो आपका लिथियम जो इसका सही उत्तर हो जाए। क्वेश्चन क्या 52 देखिए, बिजली गिरने पर कौन सी गैस बनती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजली गिरने पे कौन सी गैस बनती है? तो ध्यान रखना, ओजोन गैस जो है वो बिजली गिरने पे बनती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, जिसमें जो है आपके एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक उपसर्जक बंद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपकी गैस होती है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? आपके CO2 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो आपके H2 होती है, हाइड्रोजन आपके जो है H2 होती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो आपके O डबल बॉन्ड O होती है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन बिजली गिरने पे कौन सी गैस बनती है? तो उसका सही उत्तर है आपका ओजोन है।
क्वेश्चन संख्या 53 देखिए, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो ध्यान रखना, जो शुक्र होता है ना, शुक्र, उस शुक्र को बोलते हैं सुबह का तारा। शुक्र को क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं सुबह का तारा बोलते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है, तो वो आपका है शनि। आपका जो शनि होता है उसमें ये वलय पाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, ठीक है, अभी आपसे डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या 54 देखिए, श्वेत रक्त कणिका, इट मीन्स व्हाइट ब्लड, आपकी सेल जो है, क्या कौन सी? व्हाइट ब्लड सेल जो है, उसमें आपका WBC जो है, उसमें का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये रोगों से रक्षा करता है। WBC जो होता है वो रोगों से आपकी रक्षा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 55, रक्त का थक्का जो है आपके जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ध्यान रखना, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। क्या? प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ठीक है। RBC जो है वो रेड ब्लड सेल्स है, और WBC मैंने अभी आपको बताया व्हाइट ब्लड सेल जो है रोगों, आपके रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। क्वेश्चन संख्या 56 है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान, ये जनरल स्टडी से है, कौन सा है? बताइए जरा, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो है वो आपका है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा जो है स्तनपायी कौन सा है? तो ऑब्वियसली सबको पता है, ब्लू व्हेल है, जिसको बोलते हैं नीली व्हेल, जिसको बोलते हैं नीली व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 है, सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बताया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। लोहा को Fe बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, और गोल्ड को बोलते हैं Au। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 दिए, आपके पौधे की जड़ किस प्रकार, पौधे की जड़ जो है किस कार्य में सहायक है? जो पौधे की जड़ है वो किस कार्य में सहायक है? तो ध्यान रखना, पौधे की जो जड़ होती है वो आपके जल व खनिज के अवशोषण में सहायक होती है। पौधे की जो जड़ है वो आपके उसमें किससे? जमीन से जो जल है और कुछ पोषक तत्व है उसको अवशोषण करने में ये जो है अपने भूमिका निभाती है। तो पौधे की जड़ जो है का कार्य क्या होता है? पौधे की जड़ का कार्य बेसिकली आपके जल व खनिज का अवशोषण है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, इंसान के शरीर में कौन सा अंग जो है रक्त पंप का कार्य करता है? मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि रक्त का जो पंप है, पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, वो आपका हृदय जो होता है वो आपके कार्य करता है। हृदय जो है उसका पंपिंग एक्शन काम होता है, जिसके बदौलत जो है आपके रक्त जो है शरीर के सभी अन्य भागों तक पहुंचता है, अन्य अंगों तक पहुंचता है, उनको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक रोगों से बचाता है? मैंने अभी आपको बताया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपके श्वेत रक्त कणिका, इट मीन WBC जो है वो होता है। प्लेटलेट जो होता है वो रक्त के थक्के बनाने में काम आता है, और WBC जो है वो आपके रुधिर बनाने में काम आता है, ठीक है। राइट, आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला आपका तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। यहाँ पर गैस के बारे में नहीं पूछा, अगर गैस के बारे में पूछते तो सबसे अधिक जो होती है नाइट्रोजन होती है 78%, उसके बाद में जो है उसके बाद में आती है ऑक्सीजन जो कि 21% होती है, और बाद में जो आपके अन्य गैसेस के तौर पर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पूछा कि सब पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अगर तत्व पूछ ले आपको तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होता है, ठीक है। आई होप से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, सबसे बड़ा पक्षी जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी तो हम सबको पता है वो आपका है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा पक्षी होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है, पत्तियों का हरा रंग जो है वो किस कारण से होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। पत्तियों का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और जो क्लोरोफिल है वो एक तरह का मैग्नीशियम का जो है एक तरह का कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का कंपाउंड होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से अपना जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ऑक्सीजन O2 होता है और नाइट्रोजन गैस जो है N2 होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपका क्वेश्चन संख्या 65 है, मनुष्य का रक्त जो है वो किस रंग का होता है? जी हाँ बिल्कुल, मनुष्य का रंग जो है वो आपके लाल रंग का होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है, आयरन की वजह से। इसलिए आपका जो जैसे वो ग्रह होता है ना, मार्स ग्रह जो है, मंगल ग्रह है, या फिर बात करें जब अपन जो आपके जो एप्पल होती है, उस एप्पल को जब हम खाते हैं उसको काट के रखते हैं, तो जो काटे हुए भाग पे अगर उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो आपका जो है उसको वो आपका जो ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना, ब्राउन ब्राउन हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन होता है, उसमें आयरन में जो क्या हो जाती है आपके रस्टिंग हो जाती है, इसलिए, ठीक है ना। जो मनुष्य का रक्त है वो किस रंग का होता है? वो लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रंग होता है, कौन सा जो है रोग होता है? देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया था, जो अंधापन है वो जो है आपके विटामिन ए की कमी से आपका रोग है होता है, ठीक है। स्कर्वी जो है वो आपके सी से होता है, और आपका रिकेट्स जो है आपके वो विटामिन डी से होता है, और बेरी जो है वो आपके किससे होता है? वो आपके बी से होता है, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन संख्या आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 67 जो है वो आपका क्या है? 67 में
कि पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल जो है मदद करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, जिसको अपन सिरका भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सिरका भी कहते हैं। ठीक है। जो अचार होता है ना, उसमें ये जो है एसिड पाया जाता है। HCl जो है वो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है वो अम्ल वर्षा के दो अम्ल होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो है H2SO4 होता है। एसिडिक अम्ल मैंने आपको बता दिया, एसिटिक एसिड। ठीक है। आगे बात करते हैं 68 में, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो याद रखना वो कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो सूर्य के निकट वाला ग्रह है। ठीक है। जल को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली वस्तु, ये मैंने आपको बताया था, वो आपकी क्या है? क्लोरीन है। क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो गए। प्रश्न संख्या 70 है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तो ध्यान रखना वो आपकी है 0.03 है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आपका जो 21% है वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। 78% है वो आपके नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके पाए जाने के परसेंटेज है। ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 78, बिजली की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की थी? बताइए जरा, बिजली की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की थी? तो ध्यान रखना सबसे पहले जो है वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। एडिशन ने जो आपका है बल्ब का आविष्कार किया था। ग्राम बेल ने आपका टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। जबकि जो न्यूटन है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिजली की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की थी? आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 72 है, सूरज की किरणों से कौन सी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है? ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूरज की किरणों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? उष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। कौन सा? उष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। हीट आपको मिलती है और आपको लाइट मिलती है, हीट एंड लाइट। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 73 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी आंख किस जीव की होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है कि पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ी आंख जो है वो किस जीव की होती है? तो ध्यान रखना नीली व्हेल की नहीं होती है। ठीक है। वो आपकी होती है आपके शुतुरमुर्ग की। आपके जो शुतुरमुर्ग है उसकी सबसे बड़ी आंख जो है पृथ्वी पर, तो ऐसा जीव है जिसकी सबसे बड़ी आंख है वो आपका है शुतुरमुर्ग। ठीक है। आगे बात करते हैं, अपना अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 74, जिसमें पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने? अब ये चार ऑप्शन आप देखिए, जिसमें बी ऑप्शन है एडिशन, आइंस्टीन और न्यूटन। मैंने आपको समझाया था कि एडिशन जो थे उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आइंस्टीन थे उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, न्यूटन थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था। तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन बचता है लेंसटाइनर जो थे उन्होंने जो है रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें लिखा है कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? ध्यान रखना इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त होती है। इसकी प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा है, वो ध्यान रखना, वो है फैट। इट मींस जो आपके वसा होती है, वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर जो है 76 है, ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? जो ओजोन परत होती है O3 जो है वो हमें किससे बचाती है? तो वो आपके जो है इन आपके पराबैंगनी किरणें, आपके जो है पराबैंगनी किरणें से हमको बचाती है। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है कौन सी गैस है? आपका जो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है कौन सी गैस है? क्या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है? तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में इसकी उपस्थिति कितनी है? 0.03%। ऑक्सीजन का पूछ ले ऑक्सीजन की कितनी है? तो 21% है। और नाइट्रोजन का पूछ ले तो 78% है। ठीक है। बाकी अन्य गैसेज जो है वो आपके 3% के लगभग आपकी उपस्थिति होती है, जिसमें आर्गन भी एक तरह का मुख्य अपना भागीदारी निभाती है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो वो आपका है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसमें लिखा है कि कौन सा ग्रह जो है अपनी वलयों के लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया था अपनी जो वलय, इट मींस रिंग्स होती है, जैसे ये ग्रह है इसमें चारों तरफ एक रिंग्स होती है, तो इसके लिए कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो वो आपका है शनि। क्वेश्चन रिपीट है ये। फिर है प्रश्न संख्या 79, पौधे रात में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो ऑब्वियसली कौन से निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पौधे रात में गैस बाहर निकालते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी आपके धातु कौन सी है? अभी अपन ने बात किया था कि सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर अपने बात किया था कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? H2 गैस है। अभी ये बात आ रही है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है वो आपकी है यूरेनियम। वो आपकी क्या है? यूरेनियम। ठीक है। जिसका वेट होता है 233 के अराउंड होता है। ठीक है।
राइट। ये होता है पारा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जी से, यूरेनियम को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। इसका उपयोग जो है बिजली उत्पन्न करने में भी किया जाता है और नाभिक अभिक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोना है होता है वो ऑरम बोलते हैं एयू, और आपका जो शीशा होता है इसमें लेड जो होता है उसको बोलते हैं पीबी, उसको क्या बोलते हैं पीबी, ठीक है। राइट, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंसान के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सा होता है, या सबसे छोटी जो है अस्थि, इट मीन सबसे छोटी बोन्स कौन सी होती है, ठीक है, हड्डी कौन सी होती है, वो कान की हड्डी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेपस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं स्टेपस बोलते हैं, ठीक है, कान की हड्डी होती है। एक्चुअली कान में 3 हड्डियां होती है बेसिकली, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से ढका हुआ है, तो वो है 71% जो पार्ट है अर्थ का वो जो है जल से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं 84 में, कौन सा अंग जो है इंसान के शरीर में नियंत्रण का केंद्र है, तो नियंत्रण का केंद्र में आपका कौन सा अंग होता है, मस्तिष्क होता है। कौन सा अंग होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखना आर्गन गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि आर्गन गैस आर्गन गैस होती है, वो अक्रिय गैस होती है, जिससे जो है वो किसी और से अभिक्रिया नहीं करती है और बिजली का बल्ब जो है अंदर ही जो है भस्म होने से बच जाता है, ठीक है। ये आपका है हीलियम, जिसको He से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका ऑक्सीजन है जिसको O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका नाइट्रोजन जिसको N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है, तो वो आपका है चीता, ठीक है, वो आपका है चीता। ये क्वेश्चन वापस जो रिपीट हो गया है। रक्त का थक्का आपका जमाने में कौन सा आपका विटामिन मदद करता है, तो ध्यान रखना विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मददगार सिद्ध होता है, ठीक है, विटामिन के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्पेशली आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 88 है, सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ध्यान रखना आपकी जो स्किन होती है, इट मीन्स आपकी जो त्वचा होती है वो आपके इंसान में सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी की सबसे भीती परत को क्या कहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। सबसे इंटरनल जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। श्वसन क्रिया में कौन सा अंग जो है वो अधिक कार्य करता है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा कि श्वसन क्रिया में सबसे अधिक जो है वो कौन सा अंग कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। फेफड़े जो श्वसन क्रिया में सबसे अधिक कार्य करता है। टेलीविजन जो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उस सिद्धांत पे जो टेलीविजन आपके कार्य करते हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है, क्योंकि पृथ्वी की दूरी के झुकाव से जो है इसमें ऋतुएं आपके बदलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेंसिल की नोक जो है किससे बनी होती है, तो ये जो है आपके ग्रेफाइट से बनी होती है। ये तो क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो गए एक्चुअली। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा जो है वो एक तरह की नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है, तो दूध में जो है आपका लैक्टोज पाया जाता है, और जो लैक्टिक एसिड की वजह से दूध फटता है और दही बनता है, ठीक है। 97 है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो ये जो है आपके मार्कोनी सर ने की थी। किसने की थी, मार्कोनी सर ने की थी। आपके इंसान की जो औसत नाड़ी दर है वो कितनी होती है, तो वो आपके 72 के करीब करीब होती है, ठीक है। फिर है, किस धातु को तरल धातु कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस धातु को आपके तरल धातु कहते हैं। ध्यान रखना सोना जो होता है वो Au होता है, सॉलिड फॉर्म में आपके रहता है, ठीक है, मतलब ये ठोस अवस्था में रहता है। लोहा जो होता है वो आपका Fe होता है, ये भी ठोस अवस्था में रहता है। पारा जो होता है वो Hg होता है, ये आपके लिक्विड यानी द्रव अवस्था में रहता है। तो जो आपके तरल धातु होगी वो इसका ही इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो पारा जो होता है वो एक तरह की तरल धातु है और इसका उपयोग जो थर्मोमीटर में भी किया जाता है, थर्मोमीटर में भी किया जाता है। चांदी जो होती है, सिल्वर जो आपका जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है आपके चांदी, जो कि आपके सॉलिड अवस्था में होती है, ठीक है, जिसको Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, पौधों में जल किस अंग द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है, तो पौधों में जो अंग है ना, पौधों में जो जल है ना वो आपके जड़ के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है, और जो पत्ती होती है पत्ती उसके द्वारा जो है उसका भोजन बनाया जाता है, ठीक है। आई होप सो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन आपको बताया है वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू 4th ग्रेड, ठीक है। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। और अगर आप कंप्यूटर और आपके मैथमेटिक्स के साथ में ऐसे 100 क्वेश्चन चाहते हो तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।